और खान यूनिस में पर्चे गिराने के साथ ही गाजा में इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों पर हवाई हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए। दोनों के बीच जारी इस जंग को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजराइल हमास पर हमले तेज करता जा रहा है, क्योंकि वो गाजा से हमास की जड़ों को काटना चाहता है। हमास ने इजराइल को जो जख्म दिए हैं, इजराइल उनका हिसाब सूद समेत वसूल रहा है। इजराइल की सेना ने आसमान से गाजा में हमले और ज्यादा तेज कर दिए। इजराइल की फौज ने हमास के ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी और उसके कई ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। कि कभी हमला किया गया है, हवाई हमला सामने आपको दिख रहा होगा गाजा के आसमान पे। इजराइल की सेना ने पहले हवाई हमले किए, उसके बाद जमीन पर भी उसके सैनिकों ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल की फौज ने ताबड़तोड़ हमलों से हमास के लड़ाकों की कमर तोड़ने की कोशिश की। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग को 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन हर बीतते दिन के साथ इजराइल की फौज पूरी ताकत से हमास के लड़ाकों का शिकार कर रही है। लेकिन भीषण हमलों के बीच इजराइल ने एक बार फिर हमास को बड़ी चेतावनी दे डाली। इजराइल ने साफ कह दिया कि हमास के लड़ाके गाजा के किसी भी इलाके में छिपकर उसके हमलों से नहीं बच सकते, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा के एक एक कोने में बम बरसाकर हमास का सफाया करेगी। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों के बाद से ही नेतन्याहू की सेना हमास के खात्मे की कसम खाकर बैठी है और अब उसका केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है गाजा की धरती से हमास का पूरी तरह से खात्मा करना। इसीलिए इजराइल की सेना न दिन देख रही है और न रात, और सिर्फ हमास के ठिकानों की घेरेबंदी कर उन पर बमों की बारिश कर रही है। हालांकि इस बीच इजराइल पर यह आरोप लगे कि वो हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम लोगों पर भी हमले करने से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन इजराइल ने भी साफ कह दिया कि उसे आतंकियों और आम लोगों में फर्क बहुत अच्छे तरीके से पता है। इजराइल ने दावा किया कि हमास आम लोगों को अपनी ढाल बनाकर इजराइल की सेना पर ही हमले कर रहा है, इसीलिए वो जब तक हमास का खात्मा नहीं कर देगा, गाजा में उसके हमले बंद नहीं होंगे। और इसीलिए इजराइल की सेना ने अपने सैकड़ों टैंकों को मैदान में उतार दिया, ताकि हमास के ठिकानों पर आसमान के साथ साथ जमीन से भी ऐसा कहर ढाया जा सके कि उसका सफाया हो जाए। और इसीलिए इजराइल ने अपनी तैयारी तेज कर दी। गाजा इजराइल बॉर्डर से उसकी तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें इजराइल के कई टैंक दुश्मन की तरफ बढ़ते दिखाई दिए, जबकि तबाही मचाने की ताकत रखने वाले खतरनाक हथियारों से लैस इजराइल के सैनिक अपने कमांडर से ऑर्डर लेते नजर आए। इतना ही नहीं, सैनिकों के साथ खोजी कुत्तों को भी गाजा ले जाने की तैयारी की गई, ताकि वहां बारूदी सुरंगों और हमास के लड़ाकों तक आसानी से पहुंचा जा सके। यानी इजराइल ने गाजा में हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर भी बड़ा ऑपरेशन चलाने की पूरी तैयारी कर ली। लेकिन इजराइल की तैयारियों के बीच अपने ऊपर हो रही बमबारी से गुस्साए हमास के लड़ाकों ने भी जोरदार पलटवार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक हमास की तरफ से इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी गई और एक बार फिर इजराइल को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश हुई, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल की सेना के हमले गाजा में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ इजराइल की सेना आसमान से हमास पर विध्वंसक हमले कर रही है, जबकि इजराइल ने बड़े स्तर पर जमीनी ऑपरेशन का भी पूरा मन बना लिया है। और इजराइल के सैनिक लगातार गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर कहर बरपा रहे हैं। यही वजह रही कि बदले की आग में धधक रहे हमास ने भी इजराइल के अशदोद शहर पर रॉकेटों की बारिश कर दी, ताकि इजराइल की फौज को किसी भी तरह गाजा से पीछे धकेला जाए, क्योंकि वो लगातार गाजा की घेरेबंदी कर हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने में जुटी है। वो गाजा से हमेशा हमेशा के लिए हमास का नामो निशान मिटा देना चाहती है। लेकिन अपने वजूद को बचाने के लिए हमास न सिर्फ इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, बल्कि वो मिसाइल हमलों से भी पीछे नहीं हट रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अशदोद शहर में उसकी तरफ से दागे गए रॉकेटों की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, क्योंकि हमास ने भी रॉकेट बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अशदोद शहर में उसके हमले के बाद का जो वीडियो सामने आया, उसमें तबाही के निशान दिखाई दिए। जली हुई गाड़ियां और टूटी हुई सड़कों ने हमास के हमलों की गवाही दी। हमास के हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी से अशदोद शहर के 2 इलाकों को हमास ने टारगेट कर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल के मुताबिक उसने ज्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही ढेर कर दिया, लेकिन जो रॉकेट जमीन पर गिर गए उनसे तबाही मच गई। अशदोद इजराइल का 6ठा सबसे बड़ा शहर है और गाजा से उसकी दूरी महज 38 किलोमीटर है, और इसीलिए हमास के लिए वहां हमला कर पाना मुमकिन हो सकता है।